बिहार चुनाव से पहले बिहार में राजनीतिक सरगर्मी जारी है। मनीष कश्यप ने अब बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। वही मनीष कश्यप जो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में शामिल हुए थे और जमकर बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार भी किया था। उसके बाद उनके कई प्रशंसक उनसे नाराज भी नजर आए कि आप तो जो है निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे, लेकिन जो है अचानक बीजेपी में शामिल हो गए। और उनको बीजेपी में शामिल कराने में अहम भूमिका बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने निभाई थी और बड़े भैया के रूप में जो है मनीष कश्यप उनको बोलते थे। लेकिन अब जब बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं तो उससे पहले ही मनीष कश्यप ने बीजेपी छोड़ दी है। बीते दिनों जिस तरीके से पीएमसीएच में जो घटना घटी, जो मनीष कश्यप के साथ घटना हुई, उसके बाद मनीष कश्यप अपने पार्टी और अपने कई नेताओं से नाराज नजर आए। हालांकि आज उन्होंने आधिकारिक रूप से घोषणा कर दिया कि वो अब बीजेपी का हिस्सा नहीं है। इसके बाद तमाम सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन इससे पहले उन्होंने बहुत भूमिका भी बनाई। अपने गांव गए, जहां पे लोगों से बातचीत किया, लोगों से माफी मांगी कि उनसे एक गलती हो गई है। वो गलती ये थी कि वो बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि जो पार्टी मेरे साथ नहीं आई, उस घटना के दौरान मुझसे मेरा किसी ने हालचाल तक नहीं पूछा, तो मैं कैसे उस पार्टी में रहूं और किस मुंह से लोगों के सामने जाऊं। ये तमाम बातें उन्होंने कही और लोगों से माफी मांगी कि हमको एक मौका दीजिए, चुनाव आया है, मौका दीजिए। चुनाव के समय अब मौका चाहिए उनको, यानी कि चुनाव लड़ने की तैयारी में है। और जगह का जो है उन्होंने कहा कि उनके इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो डिसाइड करेंगे। लेकिन मनीष कश्यप जो अपने मां के बेहद करीब माने जाते हैं, मां के साथ भी वार्तालाप करते हुए एक वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मां के कहने पर बीजेपी के साथ मैं गया था। मां ने भी ये बात स्वीकार की। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि एक जाने दिल्ली में बाना जेके अपन बेटा मानत रहलू, यानी कि इशारा इस बात से जो है मनोज तिवारी की तरफ था कि माँ माँ वो भी कहते थे और उनके बात करने पर जो है बेटे को बीजेपी में दिया था और उन्होंने कहा था कि मैं रक्षा करूंगा, मनीष को यहाँ पहुंचा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन धोखा मिल गया। तो ये तमाम बातें जो है सोशल मीडिया के माध्यम से ये साझा किया गया और एक तरीके से आरोप लगाया गया और ये भी कहा गया कि गलती हो गई है। वो माँ ने कहा कि ये मेरी गलती है। खैर, इन तमाम बातों के बावजूद अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आखिर अब मनीष कश्यप किसके साथ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने तो इस बात से नकार दिया कि जो एनडीए की सरकार है वो ठीक ढंग से काम कर रही है। उन्होंने साफ कहा कि जो है ठीक ढंग से काम नहीं हो रहा है, अस्पतालों की स्थिति बदतर है। तो क्या आरजेडी में जाएंगे जहां से विवाद है? यानी कि तेजस्वी यादव के साथ तो जाएंगे नहीं। अब जो है जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो बिहार में इस समय पार्टी क्रांति लाती हुई नजर आ रही है, यानी कि जनसुराज, जी हाँ आपने सही सुना। और तेजी से चर्चाएं हैं कि मनीष कश्यप जनसुराज में शामिल हो सकते हैं और उसके माध्यम से जो है बिहार की राजनीति में कदम रख सकते हैं, यानी कि चुनाव लड़ सकते हैं। अब विधानसभा कौन सा होगा ये समय बताएगा, लेकिन जनसुराज के तरफ जो है झुकाव मनीष कश्यप का नजर आ रहा है। आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा कि प्रशांत किशोर के साथ मिलकर जो है मनीष कश्यप अब चुनावी बिगुल फूंकते हैं या फिर निर्दलीय मैदान में उतरते हैं। लेकिन बिहार चुनाव से पहले तमाम गुटबाजियां, तमाम चर्चाएं और सवाल उठ रहे हैं।